और राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप पूरे अंत तक जो इस वीडियो को वॉच करेंगे, पूरे अंत तक जो इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड 24-26 सेशन में एडमिशन ले लिए हैं तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर का जो है हम लोग का सिलेबस जो है आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। किसके? तो फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर के जो है यानी कि सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में जानेंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्टडी करेंगे उसके लिए जो है आपको सिलेबस जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितने नंबर के कौन से चैप्टर होते हैं, कितने नंबर के कौन से जो है सेमेस्टर होते हैं, टोटल एग्जाम जो है कितने नंबर का होता है। इस सारे प्रोसेस को जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो आप पूरे अंत तक जो है इस वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी साथ में कर देंगे। देखेंगे संपूर्ण जानकारी जानकर जो है पढ़ाई अगर आप करते हैं तो बेहतर से बेहतर आप कर पाते हैं। तो यहां जो हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि जो है हमारा एग्जाम जो है कितने नंबर का होता है। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि एग्जाम जो है हमारा कितने नंबर का होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि 1000 नंबर का जो है आपका क्या होगा, एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का? तो 1000 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे कंडीशन जो है 2 अप्लाई आपको दिख रहा है, यानी कि इंटरनल दिख रहा है और एक्सटर्नल दिख रहा है। यह परीक्षा है यानी कि टाइप्स ऑफ एग्जाम जो है कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे डीएलएड में 2 तरह के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक इंटरनल और दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल। अब देखेंगे कि इंटरनल में जो है एग्जाम कितने नंबर के जो है एग्जाम होंगे। तो यहां देखेंगे 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर और 30 नंबर। और यहां एक्सटर्नल में कितने होंगे? 70, 70, 70 और 70 नंबर। यानी कि इंटरनल मतलब क्या होता है कि ये आपको कौन सा एग्जाम लेगा, कौन लेगा? तो यह आपका कॉलेज देगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो इंटरनल होता है, यानी कि आप जानते हैं प्रैक्टिकल। उसी हिसाब से प्रैक्टिकल जो है हमारा कॉलेज कितने नंबर का ले देता है, हमें 30 नंबर का। और वही जो है हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं 12th में सेंटर पे, तो वह सेंटर पे कितने एग्जाम का होगा नंबर का? तो 70 नंबर का होगा, यानी कि उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल। यानी कि जो आप जो है सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, सेंटर पर जाकर जो है अगर आप एग्जाम देते हैं कितने नंबर का? तो 70 नंबर का। अब यहां हमारी बात आ जाती है आप लोगों के सामने कि F1 में, यानी कि यूनिट इसे हम मान सकते हैं, यूनिट जो है इसे हम मानेंगे कि यूनिट F1, यानी कि यूनिट नंबर 1, या आप बोल सकते हैं इसे F1। F1 में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखना है समाज, शिक्षा और पाठशाला की समझ। यह जो है हमारा क्या है, यूनिट 1 है। यानी कि F1 में हमें यह चीज पढ़ना है, क्या? शिक्षा, समाज, शिक्षा और पाठशाला। यह टोटल नंबर कितने के होंगे? तो आप लोग यहां ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो है कितने नंबर का होगा यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में जो है एक जो है इंटरनल जो है कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। और जो है एक्सटर्नल कितने का होगा? 70 नंबर का। यानी कि जो है कॉलेज में आप एग्जाम देंगे कितने नंबर में? 30 नंबर में, और 70 नंबर में जो है जाकर सेंटर पर आप देंगे। यानी टोटल मिलाकर कितने नंबर हो गए? 100 नंबर। तो 100 नंबर का जो है आपका क्या आएगा? समाज, शिक्षा और पाठशाला की समझ। सेकंड F2 यानी कि यूनिट नंबर 2 में हम ध्यान देंगे। तो यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है हमें बचपन और बाल विकास। यह बचपन और बाल विकास जो है कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो यह जो है इंटरनल जो है 30 नंबर और एक्सटर्नल जो है कितने नंबर? 70 नंबर। यानी कि टोटल मिलाकर जो है कितने हो गए? 100 अंक हो गए। यानी कि 100 अंक यहाँ, 100 अंक यहाँ, 200 अंकों का जो है पेपर हुआ। उसके बाद F3 में देखेंगे, यानी कि यूनिट नंबर 3 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। यह जो है कितने हैं? तो इंटरनल जो है 30 नंबर, एक्सटर्नल जो है कितने नंबर? 70 नंबर। यानी कि टोटल मिला कितने नंबर हो गए? 100 नंबर हो गए। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमें चौथे में पॉइंट में ध्यान देना है कि F4 यानी यूनिट 4 में कि विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, यह कितने नंबर का होगा? तो एक्सटर्नल 30 और इंटरनल जो है 30, एक्सटर्नल कितने हो जाएंगे आपके? 70। यानी टोटल मिला कितने हो गए? 100, 100, 200, 300, 400। 400 नंबर का जो है मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे। 400 नंबर जो है हम लोग ऑलरेडी जो है
कवर कर लिए हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 400 नंबर का हमने बता दिया आपको। अब यूनिट 5 यानी कि F5 में देखेंगे कि भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास कितने नंबर का होगा। देखेंगे यहाँ इंटरनल कितने का 15 का है, एक्सटर्नल कितने का है 35 का है, यानी कि यह कितने हो गए टोटल मिलाकर 50 अंक के जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे, F5 से, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे कि यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा या लॉन्ग आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज को आप याद रखेंगे कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा क्या मिलेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने का आता है, तो 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब जो है कितने कितने वर्ड में लिखा जाता है, तो 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको 150 वर्ड में लिखना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। इसलिए आप जो है स्टडी करेंगे बिल्कुल मतलब प्रॉपर ढंग से स्टडी करेंगे, ताकि जो है आप एग्जाम में जब बैठे तो अच्छे ढंग से 150, 200, 250, 300 वर्ड में जो है आसानी से लिख सके, ठीक है। तो F5 में हमें क्या पढ़ना है, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास। उसके बाद F6 में क्या पढ़ना है, यानी कि यूनिट नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य जो है हमें पढ़ना है कितने नंबर, 15 नंबर इंटरनल और 35 नंबर एक्सटर्नल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर यानी कि यूनिट 7 यानी कि F7 में हमें क्या पढ़ना है, गणित तथा शिक्षण शास्त्र प्रारंभिक स्तर के, यानी कि 1 to 5। प्रारंभिक स्तर मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 to 5 का जो है आपको क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है। वो कितने नंबर का होगा, तो इंटरनल जो है 15 नंबर और एक्सटर्नल जो होगा हमारा कितना 35 नंबर, ठीक है, ओके। उसके बाद F8 में पढ़ेंगे कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रारंभिक स्तर, यानी कि 1 to 5 का जो है हमें हिंदी भी इसमें पढ़ना है, जो कि 15 नंबर एक्सटर्नल होगा और 35 नंबर एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे कितने हो गए, यहाँ 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर और 50 नंबर, टोटल मिला कितने हो गए आपके 200 अंक। यानी 200 अंक जो है हमने यहाँ देख लिया, यानी 600 अंकों का जो है हमने आपको जो है सिलेबस बता दिया। अब जो है हम आगे ध्यान देंगे, यूनिट नंबर जो है अब हमें देखना है कितना, यूनिट नंबर 9 में, यानी कि यूनिट नंबर 9 यानी 600 सब्जेक्ट का जो है हमने 6 सब्जेक्ट जो है आपको बता दिया है, यानी कि 8 सब्जेक्ट बताया है, जिसमें से जो है आपको 600 अंक जो है प्राप्त हो गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशनली इन इंग्लिश कितने नंबर का पढ़ना है, तो इंटरनल 15 नंबर और एक्सटर्नल कितने नंबर 35 नंबर, ओके। उसके बाद F10 यानी कि यूनिट नंबर 10 में क्या पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, ये कितने पढ़ने हैं, तो इंटरनल जो होगा हमें कितना 15 नंबर और एक्सटर्नल कितना होगा हमारा 35 नंबर का, ठीक है। उसी बाद जो है F11 में हमें देखेंगे कला सामयिक शिक्षा, यह जो है कितने नंबर का होगा, तो देखेंगे यहाँ पे कि इंटरनल जो है इसमें सबसे हाई है 60 नंबर का, और 40 नंबर का क्या होगा एक्सटर्नल होगा। यानी कि यह कॉलेज की गतिविधियां है, इस पे जो है विशेष ध्यान देकर जो है हम स्टडी करेंगे, क्योंकि यहीं पे जो है हमें क्या बनाना होता है कि प्रैक्टिकल देना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, तरह तरह के जो है कला समेकित शिक्षा में जो है हमें स्टडी करनी है। उसी प्रकार F12 में क्या पढ़ना है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक, यानी कि आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी अभी के जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वही जो है संचार विभाग जो है हमें इसमें स्टडी करनी है, जो कि कॉलेज में जो है आपको 60 नंबर और बाहरी परीक्षा जो है आपको देना है कितने नंबर का 40 नंबर का, यानी 100 नंबर। तो यहाँ हो गए आपके 100, यहाँ हो गए आपके कितने 100, ठीक है, यहाँ हो गए आपके दोनों मिलाकर 100, यानी 300 इधर और 600, 900 का टोटल जो है हमने आपको सिलेबस बताया। अब जो है आखिरी सिलेबस यानी कि 100 अंक और चाहिए, तो 100 अंक के लिए यहाँ पे दिया गया है 1 ACP, यानी कि ये जो गतिविधि आपकी होती है कहाँ होती है, कॉलेज से बाहर की होती है। क्या होती है, कॉलेज से बाहर की होती है, और यह बाहर कितने दिनों के लिए होती है, यानी कि 4 सप्ताह होती है, 4 सप्ताह की होती है, यानी कि 1 मंथ जो है आपको कहीं और कॉलेज में जाकर यानी कहीं और स्कूल में जाकर जो है वो क्या करना होता है, स्टडी करनी होती है। यानी कि स्टडी आप खुद कराएंगे एज अ टीचर के रूप में, जाकर आप पढ़ाएंगे, वहां के टीचर जो है आपको मार्क्स देंगे, वह टोटल मार्क्स कितने का होगा, 100 अंक का होगा। आप अच्छे से अगर अनुभवी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे आपसे संतुष्ट होंगे, तो वहां के प्रधाना अध्यापक, जिस विद्यालय में आपको भेजा जाएगा, वहां के प्रधाना अध्यापक अगर आपको बताते हैं कि हाँ आपकी गतिविधि जो है बहुत सराहनीय रही, आप बहुत अच्छे ढंग से जो है स्टडी कराए, बच्चे की समझ आई, तो आपको हो सकता है कि वह स्कूल 90 नंबर दे दे, 80 नंबर दे दे, 70 नंबर दे दे। तो आप अपने चाल ढंग रहन स्वभाव को जो है अच्छे से प्रस्तुत करिएगा, ताकि जो है आपको 100 में से 90 नंबर मिल जाए, 95 नंबर मिल जाए,
तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यह कार्यक्रम कितने दिनों के लिए चलता है, तो 4 सप्ताह के लिए चलता है। टोटल नंबर तो समझ लिए होंगे कि 100 अंक का जो है होता है, जो कॉलेज से बाहर आपको जाकर करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में भी यही सिस्टम है, सेकंड ईयर में भी यही सिस्टम है। टोटल मिलाकर जो है हमें एग्जाम कितने अंक आप देना है, आप क्लियर हो गए होंगे कि टोटल एग्जाम जो है हमें 1000 नंबर का जो है देना होता है। और 1000 नंबर फर्स्ट ईयर में चाहिए और सेकंड ईयर में भी जो है 1000, यानी टोटल मिलाकर डीएलएड कितने मार्क्स का होता है, तो याद रखेंगे 2000 मार्क्स का होता है। और डीएलएड जो है कितने सालों का होता है, तो 2 सालों का होता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी कि एक पहला साल फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरे साल सेकंड सेमेस्टर करके जो है आपका एग्जाम हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को हम मिलेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है कैसे मिलेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है आपको जो है थोड़ा सा ध्यान दे देनी है कि कैसे हमें जो है मिलना है आपसे। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि समाज शिक्षा और पाठशाला की समझ जो है 100 अंकों का होता है। इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इस F1 यूनिट में जो है हमें क्या क्या जो है पढ़ना है। F1 यूनिट में जो है हमें समाज शिक्षा और पाठशाला की समझ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने जो है चैप्टर इसमें हमें पढ़ना है। हो सकता है कि हमें 6 चैप्टर पढ़ना पड़े, हो सकता है तो हमें 5 चैप्टर पढ़ना पड़े। ये भी चीज जानना जरूरी होता है क्योंकि 100 नंबर का जो है एग्जाम होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे हम मिलेंगे इसके पार्ट्स के बारे में लेकर। तो यह वीडियो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।